चौहान सभा पर कलंक लगाने के लिए मनमानी तरीके से कुछ गलत काम किए। हमारे प्रभावशाली एक सदस्य हैं आदेश चौहान, जो विधायक भी हैं, उन्होंने मनमानी तरीके से षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति आरपी सिंह चौहान को चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया। आदेश चौहान विधायक जी को इस तरह के चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है और आज तक का कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं हुआ है चौहान सभा में जिस तरीके से इस बार मनमानी की जा रही है। बायलॉज के अनुसार बायलॉज के पैरा नंबर 8 में स्पष्ट लिखा है। मैं चौहान सभा काशीपुर का संस्थापक हूं। मैंने चौहान समाज के विकास के लिए इस संस्था को बनाया। आज 30 वर्ष हो चुके हैं लगभग। लेकिन चौहान सभा में कुछ लोगों ने चौहान सभा पर कलंक लगाने के लिए मनमानी तरीके से कुछ गलत काम किए। मैंने इस बात का विरोध किया, लेकिन ये मनमाने अनुशासनहीन कुछ सदस्यों ने मनमाने तरीके से जो अब नया चुनाव होना था, उस चुनाव में हमारे प्रभावशाली एक सदस्य हैं आदेश चौहान, जो विधायक भी हैं, उन्होंने मनमाने तरीके से षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति आरपी सिंह चौहान को चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया। आदेश चौहान विधायक जी को इस तरह के चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सभा में चुनाव अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, लेकिन यह मनमाना कृत्य कई वर्षों से चला आ रहा है। कुछ मामलों पर पर्दा डालने के लिए, कुछ गलत बातों को छुपाने के लिए ये इस तरह का मनमाना अनुशासनहीन व्यवहार एक लंबे समय से हो रहा था। मैं इस चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मैंने नियमानुसार, हमारी ये जो संस्था है पंजीकृत है, बायलॉज के अनुसार चुनाव कराने के लिए कहा, और मैंने कहा कि तुम चुनाव अधिकारी जो बने हो, तुम नियुक्त किए ही नहीं गए हो, ना तुम्हारे पास कोई नियुक्ति पत्र है। उनको जब फोन किया जाता है वो बात करना पसंद नहीं करते, कहते हैं आप 20 तारीख को वहां मिलो, मैं मनमाने तरीके से जो चाहूंगा वो करूंगा। मैं सुनने का आदी नहीं हूं, मैं विधायक का खास आदमी हूं। मैं विधायक के इशारे पे सारे काम करूंगा, जैसा विधायक जी कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, मैं कोई कानून नहीं मानता। मेरे द्वारा जब आपत्ति की गई तो अब परिस्थिति यह है कि पुराने अध्यक्ष ने, सचिव ने, किसी ने भी चुनाव अधिकारी को कोई पत्र नहीं दिया है, न सदन में बुलाकर इस तरह की कोई व्यवस्था की गई। मनमाने तरीके से ये जो काम किया गया है ये गैर कानूनी है। हम इसका विरोध करते हैं। हम चौहान सभा का सम्मान बनाए रखने के लिए नियमानुसार बायलॉज से चुनाव चाहते हैं और हम अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज को लिख रहे हैं। जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर रहे हैं और कल हम जाकर विरोध जताएंगे। कल बैठक होगी। बैठक में अभी आय व्यय का ब्यौरा रखा जाना है। अध्यक्ष और सचिव द्वारा कोई चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, इसलिए कोई भी चुनाव संभव नहीं है। जो चुनाव की बातें कर रहे हैं ये अवैध है, गैर कानूनी है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो आदेश चौहान जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो चौहान सभा है उसकी सदस्य हैं? जी हाँ, वे भी सदस्य हैं, लेकिन उन्हें सदस्य होने के बावजूद इस तरह से मनमानी तरीके से कोई भी चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। तो वर्तमान अध्यक्ष है, क्या उनके द्वारा वो जो 2 पत्र हैं वो जो चल रहे हैं सोशल मीडिया, क्या उनके द्वारा जारी किए हैं? जी, उनके द्वारा, जो पुराने अध्यक्ष हमारे राम कुमार सिंह चौहान जी हैं, कोई किसी तरह का पत्र चुनाव अधिकारी को नहीं दिया गया है, न उनके द्वारा कोई नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मनमानी तरीके से आदेश चौहान ने जो ये चुनाव अधिकारी नियुक्त करा है उसका विरोध वो भी करेंगे, क्योंकि वो गैर कानूनी है, वो उसे मान्यता नहीं दे सकते। देखिए, पूरा मामला ये है
कि मैं भी पिछले 20 वर्षों से चौहान सभा में जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं, और आज तक का कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं हुआ है चौहान सभा में जिस तरीके से इस बार मनमानी की जा रही है। बायलॉज के अनुसार, बायलॉज के पैरा नंबर 8 में स्पष्ट लिखा है, ये पैरा नंबर 8 है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, इसे कॉपी मैं आपको दूंगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी भी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके बाद एक आम सभा बुलाई जाएगी और उस आम सभा में आम सहमति के अनुसार चुनाव अधिकारी का चयन होगा। ना तो कोई आम सभा बुलाई गई और ना ही उसमें किसी चुनाव अधिकारी का नाम आया, खुद अपने आप घोषणा कर दी गई। उसके बाद चुनाव अधिकारी भी द्वारा कल रात को एक नोटिस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जारी किया गया है जिसमें सभी के शुल्क और चुनाव से संबंधित शर्तों का उल्लेख है। उसके बाद मेरे द्वारा उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने ना तो कॉल रिसीव की और ना किसी को कोई संतोषजनक जवाब दिया। फिर उसके बाद मैंने वर्तमान जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं राम कुमार जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोई भी पत्र चुनाव अधिकारी जी के संदर्भ में चयन के जारी नहीं किया गया है। अब वो कहां से चुनाव अधिकारी हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं। तो केवल हमारा आरोप यह है कि 20 साल से आज तक निर्विवाद रूप से कार्यकारिणियों का चयन होने के पश्चात आज ऐसी कौन सी आदमी के दिमाग में गंदगी आ गई है कि आपने बिना आम सभा बुलाए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद आपने चुनाव की तारीख घोषित कर दी। अब आप चुनाव कराने पड़े हैं, आपने चुनाव का कार्यक्रम कोई आज तक जारी नहीं करा। अगर आप चुनाव अधिकारी होते भी तो आपका पहला कर्तव्य यह था कि आप वहां पर अपना डेली 2 घंटे का समय बैठने का सुनिश्चित करते। हर प्रत्येक चौहान समाज से जुड़े सदस्य को आप चौहान सभा के चुनाव से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करते। आप जो लिस्ट है उसका प्रकाशन सूचना पट पर करते। आज तक आपने चुनाव से संबंधित कोई भी प्रक्रिया चौहान सभा के सूचना पट पर चस्पा नहीं की है। ये भी एक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी एक संदिग्ध जो है दायरे में आता है। तो कृपया करके इस चौहान सभा का वो राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। जिस तरीके से 20 वर्षों से चौहान सभा 30 वर्षों से कार्य कर रही है उस तरीके से करने दें। इसमें केवल आज जो मुझे महसूस हो रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व बहुत ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है। तो मेरा अनुरोध माननीय विधायक जी से, वर्तमान कार्यकारिणी से और असंवैधानिक रूप से चयनित चुनाव अधिकारी जी से है कि आप ये सब जो भी आपके द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं इनको बंद कर दें, अन्यथा यहां पर जो है आपके विरोध में अलगाव हो जाएगा और लोग कोर्ट चले जाएंगे और आप जवाबदेही उसकी आपकी है। मेरे द्वारा कोई चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए और न ही मैंने उन्हें कोई पत्र जारी किया है। जिस तरीके से चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्या कहेंगे? ये गलत है। क्या गलत है? चुनाव अधिकारी नियुक्त होना या चुनाव अधिकारी जो है नियुक्त होना गलत है। मतलब वो संवैधानिक तरीके से जी संवैधानिक तरीके से नहीं चुना गया। इस सभा में क्या कहना चाहोगे? चुनाव अधिकारी को जब नियुक्त हुआ था सदन बुलाया गया था? नहीं, कोई सदन नहीं बुलाया गया था, केवल विधायक जी के द्वारा उन्हीं का नाम दे दिया गया था। सदन से कोई पास नहीं हुआ।